अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर से हैं तमाम अहबाब, उम्मीद है इंशाअल्लाह बखैर होंगे और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको आफियत के साथ में रखे। मोहतरम हज़रात, मैंने जो है वो अपने किसी भी अकाउंट से 8-10 दिन से वीडियोस नहीं गिरी। उसकी वजह ये थी कि जो हमारी छोटी बहन थी, आप सब हज़रात को भी मैंने बताया था कि वो बीमार चल रही है और बहुत इलाज कराया, लेकिन जो है वो कामयाब न हो सका वो इलाज, वो भाग दौड़, और उसका इंतकाल हो गया था जुमेरात में। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो तमाम हज़रात से दुआओं की दरख्वास्त है कि अल्लाह तबारक व तआला करोड़ करोड़ चैन सुकून अता फरमाए और दर्जात बुलंद फरमाए। जुमेरात के दिन शाम को रात को 10 सवा 10 बजे जो है दफन किया गया और कसीर तादाद में उलमाए किराम जो हैं जनाज़े शरीक थे, बहुत लोग थे, और आखिरी दम तक उसने जो है अल्लाह ताला के नाम को लेती रही, अल्लाह अल्लाह करती रही। चलिए खैर, जितनी किस्मत में है ज़िंदगी वो उसको मिलनी है, उससे आगे पीछे नहीं हो सकता। और मैं कहना ये चाहता हूँ कि बाद हज़रात कहते थे कि जी आप जो है दिल्ली के अंदर वहाँ ले जाइए, वहाँ गवर्नमेंट ने जो है बहुत शानदार जो है इंतज़ामात कर रखे हैं, बाकायदा वहाँ के MLAs के और MPO के और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जो है एक और मुख्यमंत्री हैं कि शायद नाइब हैं वो सिसोदिया, तो उन हजरात के नंबरात रहते हैं। अगर कोई दिक्कत करता है, परेशानी करता है, तो आप जो है उन नंबरात पर कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ से मेडिकल से हम रेफ़र लिखवा के ले गए, तो उन्होंने जो है उसको एडमिट नहीं किया, अर्बन के अंदर ले गए, अर्बन वालों ने वापस भेज दिया। तो बहरकैफ जो है बहुत सारे अस्पतालों में जो है हमने चक्कर काटे और तमाम नंबर जो वहाँ पर लिखे रहते हैं, बोर्ड पे लगे रहते हैं, तो सब मिलाए, लेकिन कोई फ़ोन नंबर नहीं मिलता, और अगर किसी का मिल जाए तो सुनवाई नहीं होती। वो सिर्फ, और मैं अपना तजर्बा नहीं बता रहा हूँ, वहाँ के अइम्मा हजरात जो हैं, देखिए अगर मुसलमानों में किसी के हालात की जानकारी लेनी हो तो आप उलमाए किराम से, वहाँ के अइम्मा हजरात से ताल्लुक़ कायम करें। अगर आपको गैर मुस्लिमों में वहाँ की जो है हालात का जायज़ा लेना है तो आप वहाँ के जो उसके मंदिरों के पुजारी हैं उनसे रब्ता करें, क्योंकि सभी हजरात को उनसे जो है रब्ता रहता है। तो अक्सर उलमा ने और जो वहाँ के इमाम हजरात हैं, सभी ने ये कहा कि यहाँ पर सिर्फ दिल्ली वालों की सुनवाई होती है और किसी की नहीं होती। तो मेरे ख्याल में आया कि अगर दिल्ली हिंदुस्तान से बाहर है शायद, क्योंकि अगर हरियाणा से, पंजाब से, उत्तराखंड से लोग जो है दिल्ली में इलाज कराने के लिए आएंगे तो वहाँ के डॉक्टर, वहाँ के अधिकारी उनको जो है इलाज, उनका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो दिल्ली के नहीं हैं और दिल्ली की वो ID नहीं बनवाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि दिल्ली वालों के लिए है वो। मुझे ये समझ में नहीं आता कि जितना दिल्ली में पैसा लग रहा तो ये कहाँ से आ रहा। पूरी हिंदुस्तान से अलग अलग जो सूबे हैं वहाँ से जाता है टैक्स का पैसा, और न जाने कैसा कैसा पैसा जाता है और वहाँ पर जाकर कैपिटल में जाकर खपता है। तो अगर इनका इलाज नहीं होगा तो फिर क्या होगा। बात मेरी ही नहीं, हमारी बहन की नहीं, मैंने बहुत सारे लोगों को ये सुना, लेकिन अब हमारे ऊपर गुजरा तो उसका जो है एहसास हुआ। अगर हरियाणा वाले अपना अनाज बंद कर लें, गन्ना बंद कर लें, या कोई भी चीज़, पानी बंद कर लें, यूपी वाले पानी बंद कर लें, तो क्या दिल्ली वाले सांस ले पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। अगर सिर्फ यूपी वाले पानी बंद कर दें तो सांस नहीं ले पाएंगे। पूरी दुनिया में हल्ला मच जाएगा कि दिल्ली को मार दिया, क्यों भाई, यूपी वालों का पानी है, यूपी हम तो नहीं आगे सप्लाई कर रहे, हम तो यहीं खेतों में अपने उसको खपा देंगे, तो फिर दिल्ली वाले क्या करेंगे। तो ये मेरे समझ में नहीं आता। खैर, अब उनका मामला है। और जो है दूसरी बात एक और है, जो शाहीन बाग में मेरी माए बहनें बैठी हैं ठंड में, जाड़े में, छोटे छोटे मासूम बच्चे भी उनके साथ में, तो मैं उनकी हिम्मत को और उनके जज्बे को सलाम पेश करता हूँ। मैं नहीं आ सका क्योंकि मैं आपकी दूसरी बहन के जो है इलाज मुआलजे में मसरूफ़ था।